भगवान का चरणामृत या अकाल मृत्यु नहीं होने देता। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पियो, भगवान का नाम जप करो, कोई पापाचरण मत करना, अकाल मृत्यु होगी नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, अकाल मृत्यु नहीं होगी यदि नाम जप करोगी और चरणामृत पियोगी, पाप आचरण नहीं करोगी तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। और यदि कहीं महत पाप बन गए तो फिर साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल। महत पाप तत्काल दंड देता है, मार देता है। जैसे एक नाव बड़ी थी और उसमें 50 लोग बैठे हुए थे, तो उसमें 2 संत भी बैठे थे, एक गुरु और एक शिष्य, और 2 राज कर्मचारी जो तैनात थे उस एरिया में। तो वो उसमें उस समय आपने देखा होगा जो कोतवाली आदमी बाहर खड़े रहते, उसमें चाकू लगी होती बंदूक में, और वो तैनात रहते। तो वो ऐसे दोनों राइफल लिए हुए थे वहां। तो साधु को तो कोई सात्विक पुरुष मानेगा, रजोगुणी पुरुष साधु को नहीं मानेगा। साइड से तो अब जितनी जगह थी साइड लात मारा बूट उनके पैर में, और वो नंगे पैर थे। ऐसे हुआ साइड हो, अब जगह नहीं थी इतनी तक। पूरी नाव भर वो कहीं जूता मारता, कहीं थप्पड़ मारता शिष्य को। गुरु तो निरपेक्ष बैठे हुए थे, अब साधु क्या करे। और शिष्य शांत भगवान का स्मरण कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि तुम मुझको मार रहे हो, लेकिन तेरे मारने वाला जो तैयार है तुझे दिखाई नहीं दे रहा। हम कई बार ग्रामीण भाषा में कहते हैं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अब वो बूट पहने, राइफल लिए, अपने राब में सैकड़ों बार टॉर्चर किया नदी पार होते होते। जब नदी पार हुई तो नदी में कुछ दूरी ऐसी होती है जिसमें जल बहुत छिछरा होता है, मतलब बहुत कम होता है, वहां नाव नहीं जाती। तो वहां कूद के नाव से ऐसे जाना होता है, या फिर थोड़ा भींजते हुए इतना पैर। जो किनारे बालू होती है उसमें नाव नहीं चल सकती, पानी इतना इतना होता है। तो उन्होंने राइफल को ऐसे करके उसका सहारा लेकर कूदने का, और राइफल धस गई बालू में और पैर बूट फिसल गया सीधे यहां से सीधे यहां। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के। तत्काल अकाल मृत्यु की रचना हो गई, क्योंकि बार बार टार्चर किया। और साधु चुप रहा, अगर वो गाली दे देते या डांट देते तो बच जाता, क्योंकि प्रारब्ध क्षीण हो जाता। तो ऐसे जो पाप हैं अगर हमारे द्वारा ना हो तो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु तभी होती है जब भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, आजकल लगभग हर माता बहन इसको नहीं समझ रही, कर रही। गर्भ हत्या इतना भयानक पाप है, कोई माता बहन नहीं समझ रही। और ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महत पाप के अंदर है। तो फिर वो दुर्दशा तो फिर पक्की हो जाती है। उसके लिए प्रायश्चित क्या करते हो? कुछ नहीं। आप समझते हो हमारा गर्भ है, हम नष्ट कर सकते हैं? नहीं, पालन का अधिकार है, नष्ट करने का नहीं। नष्ट कर, देखो सरकार विरोधी है कि नहीं इस बात की। आप अपने शरीर का पालन कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट करने की बात अगर पता चल जाएगी ना तो आपको सजा मिल जाएगी, आपके शरीर नष्ट करने की सजा मिल जाएगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हो लेकिन आप इसे नष्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? ऐसे भागवतिक विधान में भी है। तो अगर हमारे द्वारा महत पाप ना हो तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु होती है जब महत पाप हो जाते हैं। और हमें किसी भी मृत्यु से अगर ऊपर उठना है तो नाम जप करना है, अच्छे आचरण करने, दूसरों को सुख देना है, भगवान के आश्रित होना है, तभी मंगल होगा। अकाल मृत्यु से का कैसी भी मृत्यु, मृत्यु से सबको भय लगता है। क्यों? मृत्यु से भय नहीं लगता? शरीर इतना प्रिय है, रिश्ते नाते इतने प्रिय हैं, कोई बचा ही नहीं। आप देखो ना, अपने बाप बाबा चले गए तो अपने को भी जाला है। सब क्रम बाई क्रम जब जिसका समय आया तब चला। अकाल मृत्यु होती है महत अपराधी की। जैसे